अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का टीजी खान का दौरा था, तो वहाँ पे जी सरदार अवैस खान लिगारी साहब ने जब तकरीर की है तो उनकी स्पीच के अंदर एक बात ऐसी थी जो कि बड़ी हैरान थी। तो खैर जब उन्होंने स्पीच स्टार्ट की है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें की हैं, जो कि खैर करनी चाहिए, उनका राइट है। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो है उनके लीडर हैं, वो तारीफें कर सकते हैं उनकी। तो तारीफ करते करते जब वो ये बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने गाजी घाट पुल से जब रोड बनाया तो कोई 10 माह के अंदर कंप्लीट कर दिया उन्होंने। तो आगे वो कहते हैं कि वो मनहूस एब्सोल्युटली नॉट वाला उसने एक ब्रिज भी यहाँ पे नहीं बनाया। अब एब्सोल्युटली नॉट किसने बोला था? इमरान खान साहब ने। अब हो सकता है कि इमरान खान साहब के हवाले से बातचीत हो सकता है ना। वैसे अवैस लिगारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी रह चुके हैं और इमरान खान साहब उनके लीडर भी रह चुके हैं। तो देखें, जो मैंने बात की है ना कि लिगारी साहब ने हैरानकुन बात की, उसकी वजह यह है कि अवैस लिगारी साहब जो हैं एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक खानदानी आदमी, तो उनका सियासी बैकग्राउंड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से इनको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, इनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, सियासत में इख्तलाफ होता है, होना भी चाहिए, लेकिन इख्तलाफ को नफरत के अंदर तब्दील नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ और नफरत के अंदर बड़ा फर्क है। देखिए, मैं किसी जमात का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि तारीफ करनी है तारीफ भी करते हैं, जहाँ पे लगता है कि तनकीद करनी है तनकीद भी करते हैं। अब खास तौर पे खान साहब जेल में जाने से पहले जब वो तकरीरें किया करते थे जलसों के अंदर, तो मैं उनके ऊपर भी तनकीद करता था, क्योंकि खान साहब भी अक्सर इख्तलाफ से आगे बढ़ जाते थे और खान साहब भी सियासतदानों के नाम रखना शुरू कर देते थे, जो कि मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कभी वो शहबाज शरीफ साहब का नाम रखते थे, कभी वो मौलाना साहब का नाम क्यों रख देते थे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से नाम रखना, इस तरीके से बिहेव करना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा नाम होता है ना उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये लोग जब तकरीर कर रहे होते हैं तो हजारों लोग सामने बैठे इनकी बात सुन रहे होते हैं, और खास तौर पे जब इनका कोई क्लिप वायरल होता है तो वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक जाता है, तो फिर क्या इमेज पड़ता होगा। और खास तौर पे जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनकी बात मानते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, तो जब वो ये बातें सुनते हैं तो फिर वो तो फिर फॉलोअर्स हैं, तो फिर आगे वो क्या करेंगे, आगे किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ बैठ के आप डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो लीडर है काफी सख्त रवैया होता है उनका अपने मुखालफिन के हवाले से। तो आजकल मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी लाइन पे चल पड़ी। अब मरियम नवाज साहबा की तकरीरें देख लीजिए, वो भी बड़ी सख्त होती हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी आजकल इस तरीके से बयान देते हैं अपने, और खास तौर पे सरदार अवैस लिगारी साहब की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी ये बात कर दी। तो मतलब अब क्या जो नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन अब वो फिर क्या सीखेंगे? यही होगा ना। अब सियासी जमात के सियासी वर्कर के साथ सियासी डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में कहानी जो है इख्तलाफात से आगे बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये जितने बड़े बड़े नाम हैं इन सबको सोचना चाहिए, तो कहानी को इख्तलाफात से आगे नहीं जाने देना चाहिए। तो ये नफरत जो है ये सियासत का हिस्सा नहीं है। आप इख्तलाफ करें, लेकिन इस हद तक ना जाए